हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। चलिए तो आज हम शुरू करते हैं। ठीक है, सोशल साइंस का एक टॉपिक है, उस दिन हम आपको समझाए थे। ठीक है, साइंस का टॉपिक आज हम समझा देते हैं कि बिहार बोर्ड में, ठीक है, सोशल साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं इसे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला देखते हैं कि कितने मार्क्स का होता है। ठीक है, ये होता है 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे लिख दिए 80 मार्क्स का। ठीक है, याद दे दीजिए। ठीक है, ये 80 मार्क्स में से कौन कौन सा सब्जेक्ट से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है ये समझते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पहले लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि कितना मार्क्स किस विषय से आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले सामाजिक विज्ञान, इसका हम सोशल साइंस कहते हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान इसका हिंदी होता है। देखिए सामाजिक विज्ञान में, ठीक है, मुख्यतः कितने टॉपिक होते हैं? 4 टॉपिक होते हैं, लेकिन आपदा प्रबंधन को ही भूगोल में गिना जाता है। आप देखिएगा कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख करके, ठीक है, जिसमें से ये क्वेश्चन जैसे दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए पहले होता है इतिहास, जिसको हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, राजनीतिक विज्ञान जिसको पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और ये ज्योग्राफी यानी भूगोल। ज्योग्राफी के ही एक पार्ट है आपदा प्रबंधन, जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए ये समझ गए। और देखते हैं कि कितने से क्वेश्चन कौन कौन सा आता है और कैसे आता है। पहली बात, हम जो सिलेबस का जो अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये लेटेस्ट पैटर्न पे जो 2025 के पैटर्न पे हम लोग जारी कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले और भी जो भी एग्जामिनेशन होगा 26 का होगा, उसके लिए भी यही पैटर्न आगे, बशर्ते शिक्षा नीति में कोई चेंज ना किया जाए तब। ठीक है, चलिए पहली बार इसमें देखते हैं कि 2 टाइप के क्वेश्चन आता है। हम सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड, ठीक है, 2018 के बाद 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है। ठीक है, तो यहां से देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के जो है ना, ये एकदम 50% होता है। कितना? 50%। ठीक है, जिसमें से आप जैसे आपको ऑप्शन देता है दुगना ऑप्शन। ठीक है, जैसे 80 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, जिसके हिसाब से देखते हैं कि 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, आपको 80 को क्वेश्चन मिलेगी। ठीक है, 80 को क्वेश्चन में से आपको 40 हुआ पैरिंग करना है, जिसके लिए 1 अंक निर्धारित है। कितने अंक? 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, पहले में, ठीक है, तो यह ऑब्जेक्टिव हो गया 40 मार्क्स का। अब आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से एक क्वेश्चन होगा, जिसको हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, और है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से भी, ठीक है, ये मुख्यतः 4 सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट में से आते हैं। पहला हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, और इसी का एक पार्ट है ना, डीएम के नाम से हम जो लिख दिए हैं, इसको आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, देखिए प्रत्येक में से हिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन जैसे अफेयरिंग करना होगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 2 ठीक है, इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में से भी 4, उसमें से भी 2, और ज्योग्राफी में 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप 3 क्वेश्चन देना है। और उसी तरीके से आपदा प्रबंधन में भी 4 क्वेश्चन दिया जाएगा और 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। अब इसी तरीके से देखिएगा कि केवल लघुत्तरीय जो प्रश्न है, ठीक है, ये केवल लघुत्तरीय प्रश्न डिजास्टर मैनेजमेंट का ही पूछा जाता है। ये आपको दीर्घोत्तरीय में से, डिजास्टर मैनेजमेंट से नहीं पूछा जाएगा, यानी कहने का आपदा प्रबंधन में से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए उसी तरीके से तो ये टोटल मिलाकर के आपको पूछा जाएगा 24 क्वेश्चन। ठीक है, 24 क्वेश्चन में से आपको मात्र 12 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और उसके लिए भी 2 अंक निर्धारित कर दिया गया, यानी 12 गुना 24 अंक यहां से प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, आप देखिए समझते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। देखिए दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जिसमें से भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी यानी इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और ज्योग्राफी। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 को आंसर, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 1 आंसर, जैसे 1 प्रश्न का आंसर देना है। ठीक है, यहां पर भी, ठीक है, और इसके लिए 4 मार्क्स जैसे निर्धारित किया जाता है। कितने मार्क्स? 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 4 गुने 4 यानी 4 सब्जेक्ट में से आपको 4 आंसर देना है, तो इसके लिए कितना मिल जाएगा आपको? 4 को 16। ठीक है, तो 16 और 24 कितना हो गया? 40, यानी 40 मार्क्स ये हो गया, और 40 मार्क्स 100 ये हो गया, 40 गुना 80 मार्क्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। और 20 मार्क्स आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपको टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, स्कूल प्रोजेक्ट मतलब प्रोजेक्ट टॉपिक की तरफ इसको दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप देखिएगा तो टोटल क्वेश्चन ऑफ
ठीक है, 32 को क्वेश्चन मिलता है, जिसमें से 16 क्वेश्चन को आपको देना होता है, ठीक है, आंसर देना होता है। चलिए, आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे, ठीक है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। और इन सारे विषयों को हम फिर शुरू करने जा रहे हैं, आपको एक एक विषय से पूरी जैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आपसे गुजारिश है कि इस यूट्यूब चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने भाई बहन तक इसको शेयर करें, ताकि अपने भाई बहन को इसको मतलब कि मौका मिले इसको पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करने का, ठीक है। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।